बार बार सरकार पर, उनकी प्रक्रिया पे, उनके रवैये पे प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वे सदन के भीतर हों चाहे सदन के बाहर। आज बात है राज्यसभा की, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। चलिए यहाँ क्या कुछ हुआ है जान लेते हैं द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से। माय नेम इज नरेश एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। देखिए, संसद की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है। उस प्रक्रिया को कुछ पर्टिकुलर वहां पे रूल्स भी होते हैं। तो इस प्रक्रिया को, नियमों को जो इनका उल्लंघन करता है उसे रोकने की प्रक्रिया कहलाती है अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। समझ गए? मैं दोबारा बताता हूं, जो भी प्रक्रिया है संसद की, जो भी नियम है, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उसे रोकने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो होती है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कि एक तरीके से ऑर्डर दिया जाता है, पॉइंट किया जाता है उसकी तरफ। पार्लियामेंट मस्ट नॉट अब्रिज, ये पहला ही वर्ड आ गया अपने पास, अब्रिज। ये पिछले एडिटोरियल में भी आया था हमारे पास कि पार्लियामेंट को क्या नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट अब्रिज। क्या नहीं करना चाहिए? मस्ट नॉट अब्रिज राइट ऑफ एमपीज। एमपीज के कुछ अधिकार हैं, उन्हें नहीं काटना चाहिए, उन्हें नहीं संशोधित किया जाना चाहिए। अब्रिज का मतलब क्या होता है? काटना, छोटा करना, ठीक है ना, कंसाइज करना, ठीक है। टू टेक अ स्टैंड, अब देखो, टू टेक अ स्टैंड का मतलब होता है अपना पक्ष रखना। तो टेक अ स्टैंड का मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि स्टैंड लेना चाहिए हमें, किसी भी कोई भी मुसीबत आ जाए उसके खिलाफ हमें क्या लेना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें स्टैंड लेना चाहिए, मतलब अपना पक्ष रखना चाहिए, ठीक है। इन डिबेट्स एंड वोट्स, अब देखो ये बात कर रहा है कि एमपीज के जो उनका टेक अ स्टैंड का मतलब उनका क्या पक्ष है, कि उनका ये पक्ष है, उनके पास ये मौका है कि वो डिबेट्स, मतलब कोई भी डिबेट करें, ठीक है ना, कोई एंड वोट्स, और वो वोट भी दें, अपना मत भी रखें। तो पार्लियामेंट को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं काटना चाहिए? एमपीज के अधिकार, कौन कौन से अधिकार? जो वो डिबेट कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, ठीक है ना, उनको अपना पक्ष रखने का मौका जो मिलता है, इसे नहीं काटना चाहिए। मतलब जो उनके अधिकार हैं कम से कम वो तो उन्हें दो। अब देखो, पहली बात तो एक यही है कि कितने ऐसे एमपीज हैं जो अपने पर्टिकुलर अपने एरिया के लिए प्रश्न उठाते हैं वहां पे जाके, और जो पर्टिकुलर कुछ जो उठाते भी हैं प्रश्न, अगर आप उनकी भी आवाज दबा दोगे तो जो आम जनता जो उन्हें चुनाव में जितवा कर वहां तक भेजती है, जो चाहती है कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं वहां पे जाएं और वो कुछ काम हो उन पे, तो कुछ तो बोलते ही नहीं है, 5 साल वहां पे बैठे रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। और कुछ जो हैं, जो बोलते हैं, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश भी करते हैं, उनको आप बोलने नहीं देते, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि पार्लियामेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए समझते हैं आगे क्या कह रहा है वो। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, अब देखो यहां पे हरिवंश के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है, तो मतलब हरिवंश का, ठीक है। इसे नाउन एंड इट्स केस में पढ़ाया जाता है। ग्रामेटिकल अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये किसमें आता है? नाउन एंड इट्स केस, संज्ञा और उसके कारक, ऐसा एक टॉपिक बनता है। तो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश, उनका, हरिवंश अपोस्ट्रोफी एस लग गया ना, तो उनका रिफ्यूजल, उनका मना करना, टू कंडक्ट अ डिवीजन ऑफ वोट्स, टू कंडक्ट अ डिवीजन ऑफ वोट्स, अब पूरा देखो आप, ऑन टू कंट्रोवर्शियल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। अब देखो ऑन संडे, रविवार को, मतलब उन्होंने क्या किया है कि हरिवंश साहब का, जो कि राज्यसभा में क्या है, डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति हैं, उन्होंने क्या किया है, वोटिंग कराने से मना कर दिया 2 विधेयकों पे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया है, रिफ्यूजल, मना कर दिया है, टू कंडक्ट अ डिवीजन ऑफ वोट्स। डिवीजन ऑफ वोट्स याद रखिएगा, एडिटोरियल में आगे खूब आएगा ये। डिवीजन ऑफ वोट्स का मतलब होता है मत, ठीक है ना, आप वोट करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, वोटिंग कराने से रिफ्यूजल कर दिया, मना कर दिया। कंडक्ट का मतलब किसी चीज को करना, ठीक है ना, प्रक्रिया में लाना। ऑन 2 कंट्रोवर्शियल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, देखो 2 कोई ऐसे विधेयक हैं जो कंट्रोवर्शियल है, मतलब थोड़े विवादास्पद है, ऐसे 2 कोई लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन का मतलब है यहाँ पे विधेयक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑन संडे, रविवार को उन्होंने मना कर दिया। डिस्पाइट परसिस्टेंट डिमांड्स फ्रॉम मेंबर्स, अब देखो परसिस्टेंट डिमांड का मतलब है लगातार मांग हो रही थी इसकी, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, परसिस्टेंट डिमांड से लगातार उनकी डिमांड, मांग होने के बावजूद, फ्रॉम मेंबर्स, सदस्यों के द्वारा, वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन इट्स शेयर ब्रेजननेस। अब देखो पहले तो आपको मैं बताता हूं, हरिवंश रिफ्यूजल, ये जो है ना,
वो सिंगुलर था, उसके लिए यहाँ पे ये क्या लग रहा है, वॉज लग रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो अप्लाई हुई है ये किसके लिए है, रिफ्यूजल। रिफ्यूजल सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पे वॉज लगा है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये फिर बीच में ये सारा का सारा मसला क्या है, तो ये सारी की सारी उसने आपने फर्दर नॉलेज दी है कि कौन सा किस चीज़ के लिए मना किया है, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल कोई, ठीक है ना, कोई लेजिस्लेशन था, कोई विधेयक था, ठीक है ना, उनके ऊपर वोट देने का जो उनका प्रक्रिया थी उसको मना कर दिया, ठीक है ना, इसके बारे में वो बात की उसने। यहाँ पे रिफ्यूजल के साथ ये वॉज लगा है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब लगी है। वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन इट्स शेयर ब्रेजनेस। अब देखो अनप्रेसिडेंट का मतलब है कि पास्ट में कभी कोई ऐसी चीज हुई हो जो एग्जिस्ट की नहीं, मतलब कभी पास्ट में ऐसी चीज कोई हुई नहीं, ठीक है ना, जिसे आप कह सकते हो अभूतपूर्व, कि कभी पास्ट में, कभी भूतकाल में कभी कोई ऐसा काम हुआ नहीं, ऐसा हुआ है क्या, इट्स शेयर ब्रेजनेस। देखो शेयर ब्रेजनेस एक फ्रेज बनती है, कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, शेयर का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है ना, पूर्ण रूप से, बिल्कुल, और ब्रेजनेस का मतलब होता है बेशर्मी, जिसमें कोई शर्म ही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने ये रिफ्यूजल दिया है ना, ये क्या है, वॉज अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व तरीके से, इन इट्स शेयर ब्रेजनेस, ये बिल्कुल क्या था, बेशर्मी जैसा काम था, मतलब बेशर्मी पना था इसमें। ये जो उन्होंने मना किया ना कि आप वोट नहीं दे सकते और उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ के लिए, ये बिल्कुल बेशर्मीपूर्ण काम था। अब कैसे था, किस तरीके से था, समझते हैं। द बिल्स इन क्वेश्चन हैव बीन चैलेंज्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। जो बिल थे इन क्वेश्चन का मतलब ये बिल जिन पे प्रश्न उठा है, ठीक है ना, इन बिल, द बिल्स इन क्वेश्चन, ये जो बिल हैं जिन पे प्रश्न उठा है, हैव बीन चैलेंज्ड, इनको क्या किया गया था, चैलेंज किया गया, ठीक है, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड, संवैधानिक तरीके से और प्रैक्टिकल, मतलब आप संवैधानिक और प्रैक्टिकल तरीके से, ग्राउंड्स का मतलब है उस लेवल तक आपने इनको क्या किया, चैलेंज किया। चलिए ठीक है, ये काम तो हुआ यहाँ पे, ये जो भी बिल हैं जिन पे प्रश्न उठा है ना, इन पे ये जो प्रश्न उठे हैं इनको चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से। ग्राउंड्स का मतलब है स्तर पे, ठीक है ना, ग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या, स्तर है, ठीक है ना, तो संवैधानिक तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है, इन दोनों तरीकों से इनके ऊपर क्या हुआ, इन पे चैलेंज हुआ। बट दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन ये तो चलो दूसरी बात है, ठीक है ना, ये तो दूसरी बात हुई, ठीक है ना, इनके ऊपर जो भी इनके ऊपर क्या हुआ, इनको चैलेंज मिला नहीं मिला, ये तो दूसरी बात है। द रूल्स ऑफ प्रोसीजर रिगार्डिंग वोटिंग आर अनएम्बिगुअस, ये वर्ड आया अपने पास बहुत शानदार, अनएम्बिगुअस, मैंने कितनी बार कहा है कि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज़ स्पष्ट नहीं होती है, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है जो क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। देखो एम्बिगुअस में क्या रहा है, एम्बिगुअस, बोगस, जो बोगस है, ठीक है ना, तो एम्बिगुअस का मतलब जो बोगस है, जो जो क्या नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, और अनएम्बिगुअस का मतलब जो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अब पहले हम यहाँ पे ये सेंटेंस समझते हैं। ये कहता है द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो भी मतलब जो रूल्स हैं, जो नियम है, ऑफ प्रोसीजर, जो प्रक्रिया के, रिगार्डिंग वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर जो नियम है वो क्या है, आर अनएम्बिगुअस, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, सबको पता है कि कैसे होता है। दैट कि इफ अ वॉइस वोट इज चैलेंज्ड, कि अगर वॉइस वोट को चैलेंज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आप समझना कि देखो वो जो भी वोटिंग होती है ना सदन में, यहाँ बात कौन से सदन की हो रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, अपर हाउस की, उच्च सदन की। वो कहता है कि जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है, द प्रोसीजर, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, प्रक्रिया जो बनी हुई है रिगार्डिंग वोटिंग को लेकर, वो बिल्कुल क्या, अनएम्बिगुअस, बिल्कुल स्पष्ट है। दैट कि इफ अ वॉइस वोट का मतलब क्या होता है, ध्वनिमत से, ठीक है ना, हाँ या ना करके इस चैलेंज, उसको चैलेंज किया जाता है। वोट्स शैल बी टेकन बाय ऑपरेटिंग द ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर। तो ये देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मान लो, ये बिल्कुल प्रक्रिया क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर वॉइस वोट को चैलेंज किया जाता है ना, तो आपके पास एक तरीका बताता है वो कि वोट्स क्या है, शैल बी टेकन, लिए जा सकेंगे, बाय ऑपरेटिंग द ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर। ऑटोमेटिक एक वोट रिकॉर्डर वहां पे लगा रहता है, उससे भी आप वोटिंग करवा सकते हो। और अच्छा एक दूसरा तरीका और बता रहा है, और बाय द मेंबर्स गोइंग इनटू द लॉबीज, और जो मेंबर्स हैं उनको कहां पे भेजकर, लॉबीज में। लॉबीज का मतलब होता है, देखो पार्लियामेंट जो होती है ना, उसमें लॉबीज ऐसे मतलब एक तरीके से आप मतलब गैलरी बनी रहती है, जगह छोड़ी रहती है वहां पे, तो लॉबीज में भी बुला के कि जो पक्ष में है वो तो लॉबी के इस तरफ आ जाए, जो पक्ष में नहीं है वो इस तरफ आ जाए, फिर काउंटिंग कर लेंगे उनकी। बड़ा सिंपल तरीके से किया जा सकता है। इवन इफ अ सिंगल मेंबर, अब ध्यान से सुनिएगा, इवन इफ का मतलब है यदि, इवन इफ यदि एक भी सिंगल मेंबर डिमांड करता है अ डिवीजन का मतलब यहां पे क्या है, एक भी सिंगल मेंबर, मैंने डिवीजन वर्ड आपको पहले ही कहा था, याद रखिए, दिमाग में चलते लेके चलिएगा।
वोटिंग की डिमांड करता है, ठीक है ना, अगर एक भी सिंगल मेंबर जो है वो वोटिंग की डिमांड करता है तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट, तो फिर इस चीज की आवश्यकता हो जाती है कि टू बी कैरिड आउट, कि वो वोटिंग करवाई जाए, ठीक है ना। कैरिड आउट फ्रेजल वर्ब बन रही है यहाँ पे, कैरिड आउट का मतलब उसे अमल में लाया जाए, ठीक है ना, उसे करवाया जाए उस चीज को, ठीक है ना, एग्जीक्यूट किया जाए, ये मीनिंग बन जाएगा। क्वाइट ऑफन, क्वाइट ऑफन का मतलब है अक्सर, कई बार। अ डिवीजन ऑफ वोट इज डिमांडेड इवन व्हेन द आउटकम इज प्रेडिक्टेबल। अब देखो यहां पे क्या कहता है कि अक्सर डिवीजन ऑफ वोट इज डिमांडेड, भी अक्सर है ना जो वोट की डिमांड की जाती है, मतों की डिमांड की जाती है, इवन तब भी व्हेन द आउटकम, कि जब जो आउटकम रहेगा, आउटकम का मतलब जो रिजल्ट रहेगा, जो परिणाम रहेगा, इज प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसका पहले पता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता होता है कि क्या उसका परिणाम निकलेगा, वोट तो करवा लो चाहे आप, लेकिन दिख रहा है साफ साफ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर भी क्या किया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। इन ऑर्डर टू, लेकिन क्यों इन ऑर्डर टू, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखिएगा आप, ये अच्छा सेंटेंस बन रहा है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द पोजीशन ऑफ पार्टीज एंड मेंबर्स ऑन अ पर्टिकुलर बिल। कई बार पता होता है कि अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ, ठीक है, सॉरी प्रेडिक्टेबल है, पहले से पता है कि क्या रिजल्ट रहने वाला है, लेकिन कई बार फिर भी वोटिंग करवाई जाती है इन ऑर्डर टू, इस बात को ध्यान में रखते हुए, टू ब्रिंग, क्या लेके आना, ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में आ जाए सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड का मतलब सारी चीजें जो रिकॉर्ड में शामिल हो जाए, द पोजीशन ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज की क्या पोजीशन है, क्या उनकी स्थिति है, एंड मेंबर्स, और सदस्यों की क्या स्थिति है, ऑन ए पर्टिकुलर बिल, कोई भी पर्टिकुलर कोई बिल है उसको लेकर क्या स्थिति है पार्टीज की और मेंबर्स की, मतलब एक्यूरेट उनको पता चल जाए ना। इस काम को करवाने के लिए कई बार पता होने के बावजूद, ठीक है ना, ये कंफर्म होने के बावजूद भी कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, फिर भी वोटिंग करवा ली जाती है, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन दैट मेंबर्स वर नॉट डिमांडिंग, द एक्सप्लेनेशन दैट मेंबर्स वर नॉट डिमांडिंग अ डिवीजन फ्रॉम देयर सीट्स एंड द हाउस वॉज नॉट इन ऑर्डर इज डिसइंजीनियस। बहुत अच्छा सेंटेंस बना है और अच्छे हमारे पास वर्ड आए यहाँ पे, देखिए क्या है, पहला ये एक वर्ड है डिसइंजीनियस। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब बनता है। देखो इसका मतलब, देखो पहले तो सिंपल वर्ड तो है इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है जो भोला रहता है, ठीक है ना, सीधा साधा जो आदमी रहता है, ठीक है, और इसके पीछे डिस लग गया तो ये बन गया डिसइंजीनियस, का मतलब हो गया बेईमानी से भरा, ठीक है ना कहीं छल कपट उसके दिमाग में है। अब देखो द एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस कैसे बनेगा, द एक्सप्लेनेशन, अब देखो यहां पे इसने क्या किया, ये इज का यूज किया है, ये है ना, ये इस एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ब लगी है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया ये द एक्सप्लेनेशन इज डिसइंजीनियस। ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो व्याख्या दी गई है, वो क्या बेईमानी से भरी हुई है। अब कौन सी व्याख्या, वो आपको वो फर्दर थोड़ा सा सेंटेंस के बीच में समझाता है। दैट कि मेंबर्स वर नॉट डिमांडिंग, कि जो सदस्य थे वो क्या नहीं कर रहे थे, डिमांड नहीं कर रहे थे, अ डिवीजन, वोटों की, ठीक है ना, मतों की, फ्रॉम दियर सीट्स, अपनी सीट से वो क्या नहीं कर रहे थे, डिमांड नहीं कर रहे थे, एंड द हाउस वॉज नॉट इन ऑर्डर, और जो सदन था, हाउस का मतलब सदन, जो सदन था वो वॉज नॉट इन ऑर्डर, वो व्यवस्थित नहीं था, ऑर्डर में नहीं था, व्यवस्थित नहीं था। अब समझे आप सेंटेंस को, द एक्सप्लेनेशन इज डिसइंजीनियस, जो उन्होंने व्याख्या दी, किसने दी ये व्याख्या। अब देखो आप समझो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, कि वोटिंग करवाने का जो सिलसिला जो मतलब खत्म किया, ये किसने किया, कौन कर रहा है, ये उपसभापति साहब कर रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि जो उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, इज डिसइंजीनियस, मतलब वो क्या है, बिल्कुल ही बेईमानी से भरी है। कौन सी, वो यहां पे बता रहा है। उन्होंने क्या दिया एक्सप्लेनेशन, कि जो मेंबर्स थे वो डिमांड नहीं कर रहे थे अपनी सीट से, ठीक है ना, किस चीज का, डिवीजन करने का, मतों को करवाने का, वोटिंग करवाने का, और जो हाउस था, जो सदन था, वो नॉट इन ऑर्डर, वो व्यवस्थित तरीके से नहीं था। टू बिगिन विद, अब शुरुआत से बात करते हैं, ठीक है ना, टू बिगिन विद का मतलब है शुरुआत से अगर हम बात करें, द डिसऑर्डर वॉज ट्रिगर्ड बाय द चेयर्स रिफ्यूजल, कि ये जो डिसऑर्डर हुआ, जो ये अव्यवस्था हुई, ठीक है ना, वॉज ट्रिगर्ड बाय द चेयर्स रिफ्यूजल। ये ट्रिगर्ड का मतलब होता है एकदम से, मतलब कोई होता है ना, जैसे कोई चीज आग पकड़ लेना, फैल जाना, ठीक है ना, ये डिप्टी चेयरपर्सन के मना करने से ही तो फैली है। समझो आप बात को, वो कहता है शुरुआत से अगर हम बात करें तो ये जो डिसऑर्डर हुआ है, जो अव्यवस्था हुई, वाज ट्रिगर्ड बाय, ये फैली बाय द चेयर्स रिफ्यूजल। चेयर्स रिफ्यूजल का मतलब जो उपसभापति साहब है उनके मना करने से, टू ऑर्डर अ डिवीजन, टू ऑर्डर अ डिवीजन। अब देखो क्या, कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया डिवीजन को लेकर, मतों को लेकर, जो वोटिंग को लेकर जो उन्होंने ऑर्डर दिया ना, तो जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि वोटिंग नहीं करवाई जाएगी, यहीं से तो क्या हुआ, ये डिसऑर्डर, ये अव्यवस्था क्या हुई, ट्रिगर्ड हुई। ट्रिगर्ड का मतलब फैली,
ठीक है ना, वर्ड याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये यही तो एक तरीके से कटाक्ष कर रहा है उन पे कि आपने वोटिंग की डिमांड जो थी उसे मना कर दिया, चलिए ठीक है, लेकिन और आप कह रहे हो कि हाउस जो था वो क्या नहीं था, ऑर्डर में नहीं था, व्यवस्थित नहीं था। तो आप एक बात बताइए, शुरुआत से अगर हम बात करें तो ये डिसऑर्डर जो हुआ, जो ये अव्यवस्था हुई, ये हुई कहाँ से, ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, ये आपके मना करने से तो हुई, वोटिंग के ना करवाने के मामले को लेकर ही तो ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर हुआ। एंड क्यूरियसली, और अगर और भी थोड़ा सा क्यूरियसली का मतलब यहाँ पे क्या, और जिज्ञासा से हम समझे, और थोड़ी हमारे इच्छा जागे इसको समझने की। द चेयर वेंट ऑन टू डिक्लेयर द बिल्स पास्ड अमिड द डिन। अब देखो यहाँ पे समझने की बात है, क्या कहता है ये, और जिज्ञासा से अगर हम समझे तो आपने क्या किया, द चेयर वेंट ऑन, चेयर का मतलब उपसभापति साहब ने, वेंट ऑन टू डिक्लेयर, कि आपने डिक्लेयर कर दिए, वेंट ऑन टू डिक्लेयर का मतलब आपने डिक्लेयर कर दिए, द बिल्स, इन बिलों को, पास्ड, आपने उनको पास कर दिया, ठीक है ना, आप गए उनको डिक्लेयर करने के लिए, उन बिलों को पास करने के लिए आप गए। अमिड द डिन, अमिड का मतलब होता है बीचों बीच, अमिड द डिन का मतलब होता है, डिन का मतलब होता है शोर शराबा, हु अल्लड़। आप क्या है, इस हु अल्लड़ के बीच में आपने ये काम तो कर लिया कि उन बिलों को आपने क्या करवा लिया, पास करवा लिया, विधेयकों को पास करवा लिया। दिस टाइम अनअफेक्टेड बाय डिसऑर्डर, और इस बार ये कह रहा बिल्कुल ही अनअफेक्टेड बाय डिसऑर्डर। अनअफेक्टेड का मतलब अब इस पे किसी अव्यवस्था का फर्क नहीं पड़ा, क्या मतलब, बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहा है कि जब आपने इन बिलों को पास करवाया, ठीक है ना, तब आप पर इस अव्यवस्था का कोई अनअफेक्टेड बाय डिसऑर्डर, आपके ये जो बिलों को पास करने की प्रक्रिया है अनअफेक्टेड रही, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसका, बाय डिसऑर्डर, इस अव्यवस्था का, कि आपने क्या किया, शोर शराबे के बीच में बिल पास करवा लिए, ठीक है ना, इससे इस अव्यवस्था का कोई फर्क नहीं पड़ा बिल को पास करवाने की प्रक्रिया में, ठीक है, समझ गए आप बात को। अगला देखते हैं, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स वर सॉट, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन, वर सॉट, ये फिर सी की थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस बन रहा है, वर सॉट, पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये, ठीक है ना, वॉज वर प्लस वी थर्ड, ये पैसिव वॉइस में आती है। सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स वर सॉट, और ये सीक वर्ड कई बार आ गया, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की गई, मतलब चाहा गया, शॉर्ट का मतलब क्या है, चाहना, महत्वपूर्ण संशोधनों की मांग की गई। एंड सेवरल पार्टीज, और कई सारी पार्टियों ने हैड डिमांडेड, उन्होंने ये डिमांड की थी, दैट दे बी रेफर्ड टू अ पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी, और उन्होंने ये भी डिमांड की कि ये जो दे का मतलब ये बिल जो थे, दे बी रेफर्ड, इन्हें रेफर किया जाए, रेफर करने का मतलब आगे भेजा जाए, ठीक है ना, जैसे आप कहते हो ना कि इसको वहां पे रेफर कर दो, मतलब आगे पहुंचा दो, टू अ पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी, एक संसद की, ठीक है ना, नियुक्त की गई, सेलेक्ट की गई कमेटी होती है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कमेटी के पास पहले आप इनको भेज दो, वहां पे थोड़ा बहुत इनके ऊपर ऊपर क्या होगा, चर्चा परिचर्चा होगी, और फिर आप इन बिलों के बारे में बात करना। तो देखो सेंटेंस को, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स वर सॉट, भी कई प्रकार के महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की गई थी, किस पर, इन बिल्स पर, ठीक है ना, इन बिल्स पे मांग की गई थी, और कई पार्टियों ने यह भी डिमांड की कि आप इनको रेफर कर दो, पहुंचा दो, आगे पहुंचा दो, किसके पास, पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी के पास पहुंचा दो इनको। द गवर्नमेंट्स क्लेम, अब सरकार का जो दावा है, दैट इट हैड द नंबर्स टू पास द बिल्स इज ड्यूबियस। अब सरकार का ये जो दावा, कौन सा दावा, ये क्या है, कौन सा दावा करें कि भाई हमारे पास पर्याप्त मेंबर है, क्लेम्स दैट इट हैड द नंबर्स टू पास द बिल्स इज ड्यूबियस, उनका ये जो दावा है ना, हैड द नंबर्स का मतलब संख्या है उनके पास, मेंबर्स की संख्या है उनके पास, टू पास द बिल को पास करवाने के लिए जो पर्टिकुलर जो भी हमें संख्या चाहिए, जितने सदस्यों की जरूरत है ना, वो हमारे पास है, ये उनका जो दावा है ना, इज ड्यूबियस। अब देखो, द गवर्नमेंट्स क्लेम इज ड्यूबियस, ये इज किसके लिए यूज है, क्लेम के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट का जो दावा है इज ड्यूबियस, वो संदिग्ध है, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। अब देखो ये दैट से लेकर और बिल्स तक का इसने आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, ये और थोड़ी और जानकारी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब अप्लाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है, क्लेम, क्लेम सिंगुलर है तो इसने इसका यूज किया, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द बिल्स इज ड्यूबियस, ये जो उनकी जो क्लेम था, जो दावा था, वो क्या है, संदिग्ध है। कौन सा दावा कर रहे हैं वो, कि हमारे पास पर्याप्त मेंबर है, ये वाला दावा। इन द वेक ऑफ द स्कल्डगरी, ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है इसी के कारण, इसी के फलस्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना। इन द वेक ऑफ द स्कल्डगरी इट डिप्लॉयड फॉर दियर पैसेज, स्कल्डगरी का वर्ड का मीनिंग देख लो आप, स्कल्डगरी का मतलब होता है कपटपूर्ण, ठीक है ना, स्कल्डगरी का क्या मतलब होता है, कपटपूर्ण, कि यहां ये कह रहा है कि इसी के कारण, इसी के फलस्वरूप सरकार ने जो ये कपटपूर्ण आचरण, ये रवैया, ठीक है ना, इसको डिप्लॉय किया है, इसको तैनात किया है। यहाँ पे डिप्लॉय का मतलब तैनात करना ज्यादा सही नहीं बनेगा, यहाँ पे है कि जो रवैया उन्होंने अपनाया है, फॉर दियर पैसेज,
अपने इस काम को मतलब अपनी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। इन्होंने जो इसको यूज किया है, मतलब वो कह रहा है कि सरकार का जो दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में सदस्य हैं, ये संदिग्ध है, ठीक है, ये उनका दावा बिल्कुल संदिग्ध है। इन द वेक ऑफ, और इसी के कारण ऑफ द स्कल्डगरी इट डिप्लॉयड फॉर देयर पैसेज, और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में, ठीक है ना, उन्होंने इसका यूज किया, ठीक है ना, कपटपूर्ण तरीके से उन्होंने क्या किया, इसको डिप्लॉय किया, इसको अपनाया। उनका ये जो आचरण है, उनका जो रवैया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन एनी केस रिगार्डलेस ऑफ विच साइड हैज द मेच्योरिटी, इन एनी केस, अब देखो आप यहां पे समझो कि अगर हम किसी भी तरीके से बात, मतलब इन एनी केस, इस बात को तो रहने दो आप, रिगार्डलेस ऑफ विच साइड हैज द मेजोरिटी, भी आप इस केस को रहने दो, ठीक है ना, कि किस तरफ मेजोरिटी है या किस तरफ मेजोरिटी नहीं है, आप कहां पे बहुमत है कहां पे अल्पमत है, इस बात को तो रहने दो, ठीक है ना। उसे उसके आप देखो, रिगार्डलेस का मतलब इसे रिगार्ड में मत लाओ, रिगार्डलेस का मतलब है इस पे आप ध्यान मत दो, इसे रिगार्डलेस भी रिगार्ड मत करो आप, चाहे कौन सी बात को कि मेजोरिटी है या नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप इस बात को तो इन एनी केस किसी भी अवस्था में इसको आप रिगार्ड मत कीजिए, आप इस बात को कि मेजोरिटी किस तरफ है किस तरफ नहीं है, इसको रहने दो। प्रोसीजर इज सैक्रोसेंट एंड वोटिंग इज द फोरमोस्ट टूल ऑफ एस्टैब्लिशिंग पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। अब ये असली बात कि किस तरफ मेजोरिटी है नहीं है, चलिए इस बात को आप रहने दीजिए। प्रोसीजर इज सैक्रोसेंट, अब देखो ये समझने वाली बात है कि जो प्रक्रिया है ना, जो प्रोसीजर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आप उसका क्या नहीं कर सकते, इस सैक्रोसेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वोटिंग इज द फॉरमोस्ट, मतलब वोटिंग करवाना मत करवाना सबसे टॉप पे रहता है, फॉरमोस्ट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है ना। और प्रोसीजर इज सैक्रोसेंट का मतलब यहां पे क्या है, ये क्या है, एक तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है कि उल्लंघन करना, कि आप इसका क्या नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रोसीजर जो है ना इस सैक्रोसेंट, उल्लंघन नहीं कर सकते आप, प्रोसीजर तो उल्लंघन रहित है। एंड वोटिंग, और जो वोटिंग है इज द फॉरमोस्ट टूल, ये सबसे टॉप का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है ऑफ एस्टैब्लिशिंग, स्थापित करने का, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, जो संसद की जो प्रक्रिया है, जो अथॉरिटी है, इसको स्थापित करने का सबसे मुख्य साधन ही क्या है, वोटिंग है, ठीक है ना। आप इसका क्या नहीं कर सकते, सैक्रोसेंट, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रोसीजर प्रक्रिया जो है इसको आप उल्लंघन में नहीं ला सकते। इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, इसे क्या नहीं किया जा सकता, आप इसे कम नहीं कर सकते। इट किसके लिए यूज हुआ है, वोटिंग के लिए। वोटिंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एन एक्ट ऑफ बेनेवलेंस बाय द चेयर ऑफ द और द एग्जीक्यूटिव। ये यहां पे ये कहना चाहता है कि आप है ना, ये वोटिंग की जो प्रक्रिया इसको कम नहीं कर सकते, इसे रिड्यूस कम नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है, उदारता, ठीक है ना, वर्ड नोट डाउन कर लीजिएगा। BEN वर्ड है ना, ये रूट वर्ड है, ये जहां पे आ जाता है ये उदारता से रिलेटेड बन जाता है। बेनेवलेंस का मतलब है उदारता, और ये क्या है, एन एक्ट ऑफ बेनेवलेंस बाय द चेयर और द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, मतलब सरकार, और इसमें सरकार की जो उदारता है ना, मतलब सरकार जो है, जो चेयरमैन साहब जो है, ठीक है ना, वो इस पे क्या नहीं करें, उदारता नहीं करें, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, किस एक्ट की, उदारता के एक्ट की कोई जरूरत नहीं है। किसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, चेयर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। आप वोटिंग की प्रक्रिया को कम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हम उदारता दिखा रहे हैं कि चलो हम यूं ही हाँ या ना करवा लेते, नहीं, आप इस उदारता को रहने दीजिए। द chaos that followed in the upper house, ये जो भी chaos का मतलब क्या होता है, जो अराजकता जो राज्यसभा में फैली, अपर हाउस का मतलब राज्यसभा में जो भी फैला ना, ये chaos का मतलब जो अराजकता फैली, दो नोट अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, यद्यपि ये क्या नहीं थी, नोट अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ये पहली बार नहीं थी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, ऐसे कोई अराजकता एक बहुत बार हुए हैं संसद में, ठीक है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में खूब बार होते रहते हैं। वॉज अनसेवरी का मतलब समझो आप यहाँ पे, ये नैतिक रूप से सही नहीं थी। सेवरी का मतलब होता है नैतिकता, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं ये नैतिक रूप से सही नहीं थी। अपर हाउस में जो अराजकता फैली, यद्यपि ये पहली बार तो नहीं है, ठीक है ना, तो लेकिन ये क्या, वॉज अनसेवरी, ये बिल्कुल सही नहीं था, नैतिक रूप से भी ये सही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्लियामेंट इज अ डेलिबरेटिव फॉर्म, अब समझो आप यहाँ पे क्या कहता है, डेलिबरेटिव फॉर्म का मतलब होता है डेलिब्रेशन का एक तो मतलब होता है, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, लेकिन एक बार पहले भी हमारे एडिटोरियल में आया, डेलिबरेट का मतलब होता है विचार विमर्श भी होता है, ठीक है। तो डेलिबरेटिव फॉर्म का मतलब, अच्छा, फॉर्म का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोई मंच, ये एक विचार विमर्श का मंच है। कौन, पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट एक विचार विमर्श का मंच है। एंड नॉट अ थिएटर, ये कोई एक थिएटर थोड़ी है, ठीक है। फॉर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन,
कि आप क्या करो, यहाँ पे विरोध प्रदर्शनों का डेमोन्स्ट्रेशन करो, मतलब उनको दिखाओ। डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? दिखावा करना। अब डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो आप, ठीक है ना, दिखा रहे हो, डेमो होता है ना, डेमो करना, ठीक है। तो डेमो से आप दिखावा कर रहे हो किसका? प्रोटेस्ट का, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। ये यार थिएटर थोड़ी है कोई किसी तरीके का, ये तो क्या है, विचार का, विचार विमर्श का एक मंच है कि यहाँ पे आप विचार विमर्श कीजिए। और अपर हाउस इसको बोला है क्यों गया है? क्योंकि राज्यसभा में ज्यादातर कौन से लोग बैठे हैं जो क्या है भी मतलब शिक्षा के स्तर पे, खेल के स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, ठीक है ना, सांस्कृतिक तौर पे उन्होंने कल्चरल कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटीज जो थी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रही है, महत्वपूर्ण रही है देश को लेकर, ठीक है, देश के प्रति। उनको आप राज्यसभा में भेजते हो। तो एक ये तो ऐसा मंच है जहां पे विचार विमर्श किया जाना चाहिए, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसको एक थिएटर बना के छोड़ रखा है, डेमोन्स्ट्रेशन का। यहाँ पे प्रोटेस्ट के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो। नो, इट्स नॉट राइट। रिगार्डलेस ऑफ द प्रोवोकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है ये, रिगार्ड, अब विपक्ष को भी आड़े हाथों लेता है एडिटोरियल। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की बात नहीं कर रहा, कहा इसने कि रिगार्डलेस ऑफ द प्रोवोकेशन। प्रोवोक का क्या मतलब होता है? उकसाना। कि अगर प्रोवोकेशन की बात करूं, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोवोकेशन मतलब उकसाने के बावजूद, ठीक है ना। रिगार्डलेस का मतलब क्या है? के बावजूद। रिगार्डलेस ऑफ द प्रोवोकेशन, उकसाने के बावजूद, द ऑपोजिशन शुड हैव अडहर्ड टू। क्या शानदार मीनिंग है। देखो एक तो ये ध्यान में रखना आप यहाँ पे, अडहर टू। ये अडहर टू जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक तो इसके साथ ये टू प्रेपोजिशन लगता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अडहर टू, इसको आपने ध्यान में रखना। इसका अर्थ होता है किसी चीज को मानना, पालन करना, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी चीज को मानना या पालन करना। ऑफलाइन के मेरे जो बच्चे उनको अच्छे से पता है। तो उकसाने के बावजूद ऑपोजिशन जो है, जो विपक्ष जो है, शुड हैव अडहर टू। अब शुड हैव किया जाना चाहिए था, ठीक है ना। शुड हैव अडहर टू का मतलब उन्हें एक तरीके से क्या किया, शिष्टाचार का आचरण, जो शिष्टाचार का पालन करना चाहिए था। अडहर टू का मतलब पालन करना। टू टू डेकोरम, डेकोरम का मतलब होता है आचरण, शिष्टाचार, एक, ठीक है ना, आपका एक सही सोच जो आपकी है, उसका आपको क्या करना चाहिए था? शुड हैव अडहर टू, आपको किया करना चाहिए था क्या? पालन किसका? डेकोरम का, आचरण का। प्रोवोकेशन के बावजूद, ठीक है ना, आपको उकसाने के बावजूद भी विपक्ष को क्या करना चाहिए था? आचरण को बनाए रखना चाहिए था, उसका पालन किया जाना चाहिए था। वाइल आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेटिंग पिछले एडिटोरियल में भी आया, वाइल आर्टिकुलेटिंग इट्स कंसर्न्स, ठीक है ना। वाइल आर्टिकुलेटिंग इट्स कंसर्न्स का मतलब है यहाँ पे अपनी अभिव्यक्ति के दौरान, अपनी बात रखने के दौरान, जब आप अपनी बात रख रहे थे, ठीक है ना, आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे वहां पे ना, इट्स कंसर्न, इस मुद्दे को जब आप रख रहे थे वहां पे, उस दौरान आपको क्या करना चाहिए था? एक डेकोरम को बनाए रखना चाहिए था, उसकी पालन, उसका अडहर टू, उसकी पालना करनी चाहिए थी। ये यहां पे ये कह रहा है, ठीक है। समझते हैं आगे क्या कहता है ये, देखो। बट मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री डिस्कशन हैव बिकम इनफ्रीक्वेंट। अब देखो ये कहता है लेकिन मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री डिस्कशन, ये जो मतलब मीनिंगफुल का मतलब ऐसे डिस्कशन जिनमें अर्थ हो, कोई उनका मतलब निकलता हो, ऐसे डिस्कशन, ऐसे आजकल विचार विमर्श, ऐसे डिस्कशन हैव बिकम इनफ्रीक्वेंट। ये अब होते ही नहीं है। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर ऐसा काम अब देखने को नहीं मिलता, ये फ्रीक्वेंट में रही नहीं, बारंबार अब ऐसे होता ही नहीं। अब तो क्या होता है? मीनिंगफुल, ठीक है ना। मीनिंगफुल का तो मतलब जिनमें कोई अर्थ समाहित हो। मीनिंगलेस काम होने शुरू हो गए, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, ऐसे डिस्कशन होने शुरू हो गए। मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री डिस्कशन जो है ना, वो इनफ्रीक्वेंट हो गए, ठीक है ना। इनफ्रीक्वेंट का मतलब अब वो लगातार नहीं होते, बारंबार नहीं होते। एंड द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन, और जो आवाज है विपक्ष की, इज ऑफन इग्नोर्ड, उसे क्या किया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। जैसा भी विपक्ष है, चाहे उसमें सदस्य कम है चाहे ज्यादा है, तो वो विपक्षी, आप उनकी बात सुनिए तो सही। अपर हाउस फंक्शंस हैव बीन सिग्निफिकेंटली कर्टल्ड, जो उच्च सदन है उसके जो फंक्शंस हैं, उनके जो काम हैं, ठीक है ना, उनको क्या कर लिया गया है? हैव बीन सिग्निफिकेंटली कर्टल्ड, महत्वपूर्ण तरीके से उनको क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है, ठीक है ना। उनको बहुत ही काट दिया गया, उनके जो भी उनके काम थे उनको कम कर दिया। कर्टेल का मतलब क्या होता है? कम कर देना। बाय द आर्बिट्रेरी लेबलिंग, और आर्बिट्रेरी लेबलिंग ऑफ मनी बिल्स विच बाईपास इट। क्या बात कही है, देखो इसने, ये कहता है कि अपर हाउस के उच्च सदन के जो फंक्शंस है, जो काम है, उनको क्या कर दिया गया है? महत्वपूर्ण तरीके से कम कर दिया गया है, ठीक है। बाय द आर्बिट्रेरी लेबलिंग, आर्बिट्रेरी वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है मनमाने तरीके से। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने तरीके से। लेबलिंग का मतलब होता है उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया, लेबल लगा दिया, एक तरीके से उनके ऊपर लेबल लगा दिया गया। किस चीज का? ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स का। अब यहां पे एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मनी बिल्स, देखिए जो धन विधेयक होते हैं ना,
तो वो जो धन विधेयक होता है, अगर मान लो लोकसभा चाहे कि किसी धन विधेयक को पास करवाना और उसे लगे कि राज्यसभा में इस पे कोई प्रश्न उठ सकता है या कोई गड़बड़ की जा सकती है, इसमें देरी करवाई जा सकती है, कोई भी समस्या उन्हें लगे कि राज्यसभा में धन विधेयक पे कोई समस्या आ सकती है, तो वो क्या करते हैं, जो धन विधेयक होता है ना, इसे पारित करने का अधिकार लोकसभा में रहता है, तो वो उसको करवा लेते हैं और राज्यसभा में बस मतलब गया और उस पर फटाफट साइन हुए, ऐसी प्रक्रिया हो सकती है। तो वो कहते हैं कि है ना, अपर हाउस के जो फंक्शंस हैं, जो उनके जो काम है, काम करने का जो तरीके तौर तरीके हैं, उन्हें कम कर दिया गया है सिग्निफिकेंटली, और उनके ऊपर मनमाने तरीके से ठप्पा लगा दिया जाता है। किसका? मनी बिल्स का, कि ये तो मनी बिल है, ऐसे ठप्पे लगा दिए जाते हैं उनके ऊपर, विच बाईपास इट, और फिर वो वहां से क्या हो जाते हैं, पारित हो जाते हैं। मतलब ये तो मनमाना काम हो गया ना, आप क्या कर रहे हो? द फ्लैट आउट डिनाइल। अब देखो फ्लैट आउट का मतलब क्या होता है, आप मान लो किसी शॉप पे जाते हो, आपने कई बार देखा ना फ्लैट 50% ऑफ, तो ये फ्लैट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर, फ्लैट आउट, बिल्कुल स्पष्ट। डिनाइल, मना, बिल्कुल स्पष्ट मना है। ऑफ अ डिवीजन ऑफ वोट्स वॉज अ न्यू लॉ इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। अब ये जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया गया है ना, डिनाइल का मतलब मना कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। ऑफ अ डिवीजन ऑफ वोट्स, फिर आ गया वर्ड अपने पास, वोटिंग करवाने का, ठीक है ना, मतों को करवाने का। वॉज अ न्यू लॉ, ये एक तरीके से क्या है, वॉज अ न्यू लॉ। न्यू लॉ का मतलब एक नई गिरावट है, ठीक है ना, एक नया लॉस आपको देखने को मिला। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री है ना, जो आज तक हमारी पार्लियामेंट का जो इतिहास रहा है, इसमें एक नए तरीके का बिल्कुल स्पष्ट है ये, कि ये जो उन्होंने मना कर दिया ना वोटिंग करवाने से, ये बिल्कुल एक नई तरीके की गिरावट है। नोट स्टॉपिंग देयर, यही नहीं रुकती बात। 8 ऑपोजिशन मेंबर्स, 8 विपक्षी पार्टी के सदस्य जो थे, वर सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया फॉर 1 वीक, एक सप्ताह के लिए, वाइल नोटिस फॉर अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, एक तो ये काम हुआ, देखो क्या काम हुआ कि उन्होंने क्या किया, 8 जो ऑपोजिशन के जो सदस्य थे ना, उनको सस्पेंड कर दिया एक सप्ताह के लिए। और जबकि एक काम और हुआ, नोटिस फॉर अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव का क्या हुआ, एक नोटिस, ठीक है ना, नोटिस आया, उसको क्या कर दिया गया, अगेंस्ट द डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ आया, अविश्वास प्रस्ताव का एक प्रस्ताव आया, वॉज रिजेक्टेड एट द थ्रेशोल्ड बाय चेयरमैन एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो साहब थे, जो चेयरमैन साहब थे ना, उन्होंने क्या किया, डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया ना, उसको एट द थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, देखो आप, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है शुरुआती स्तर पे, ठीक है ना, आया नहीं कि उससे पहले ही खारिज कर दिया, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड, शुरुआती स्तर पे ही क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखो यार, 8 जो सदस्य थे विपक्षी पार्टी के, उनको आपने सस्पेंड कर दिया, और जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उसको आपने तुरंत, मतलब पहली नजर में, ठीक है ना, तुरंत शुरुआती स्तर पे उन्हें, वेंकैया नायडू साहब ने, जो चेयरमैन है, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। अब देखो आप, अपोजिशन पार्टीज हैव नाउ पेटिशन, ठीक है ना, अब जो विपक्षी जो पार्टी है ना, उन्होंने, पार्टी जो भी है, उन्होंने क्या किया है, हैव नाउ पेटिशन, पेटिशन का मतलब उन्होंने याचिका लगाई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब को, टू नॉट गिव एसेंट। एसेंट वर्ड ध्यान में रखिएगा आप, एसेंट का मतलब होता है सहमति देना, ठीक है ना, तो यहाँ पे है नॉट गिव एसेंट, मतलब सहमति ना देना। तो उन्होंने मतलब याचिका लगाई है प्रेसिडेंट साहब के सामने, रामनाथ कोविंद साहब के सामने, कि वो क्या ना दे, नॉट गिव एसेंट, सहमति ना दे, टू द टू बिल्स, उन दोनों बिलों को, पास्ड बाई वॉइस वोट, जो पास किए गए हैं, किसके द्वारा, वॉइस वोट, ध्वनि मत के द्वारा जो बिल पास किए गए ना, आप उन्हें क्या ना दें, एसेंट। और एसेंट के साथ टू प्रेपोजिशन आती है, लिख लो, नोट डाउन कर लो। देयर मस्ट बी इमीडिएट एफर्ट्स, देयर मस्ट बी, होने ही चाहिए, क्या, इमीडिएट एफर्ट्स, तुरंत कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए, लेड बाय द एग्जीक्यूटिव, कार्य जो जिनको लेड करे, मतलब जो किसके द्वारा किए जाने चाहिए, लेड बाय द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के द्वारा ऐसे कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, मस्ट बी मतलब करे ही जाने चाहिए, टू रिस्टोर द इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। क्या करने के लिए, टू रिस्टोर का मतलब बहाल करने के लिए, टू रिस्टोर क्या, प्रभावी और सार्थक प्रक्रिया को, पार्लियामेंट की जो प्रभावी और सार्थक प्रक्रिया ना, इसको बहाल करने के लिए जो कार्यपालिका है, इसके द्वारा तुरंत कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं हो कि कार्यपालिका अपनी मनमानी करती चली जाए और पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं कोई नाम जो है वो क्या हो, खराब हो। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। वर्ड नोट जो मीनिंग्स हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, अच्छे से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, और अगर आपको ये लगता है इंपॉर्टेंट, तो आप ज्ञान को देखो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बूस्टअप हो, ठीक है। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।